औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूवर्स एक रिपोर्ट है और वो आज की ही ताज़ा रिपोर्ट है। वैसे तो ये तकरीबन 2-3 दिन पहले एक चीज़ चल रही थी, लेकिन बाद में आपको बताऊं कि मुल्क तकरीबन दिवालिया हो चुका है। और ये जो इम्पोर्टेड सरकार जो हम पे अमेरिका ने मुसल्लत की थी, बाकायदा अमेरिका ने इसकी बात की है। और जो अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिया, उसके अंदर आपको मालूम है कि उसके जवाब के अंदर इमरान खान ने बड़ा सख्त और मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया है। तो जाहिर बात है इमरान खान ये जवाब दे सकता है, क्योंकि इमरान खान उनका लेह पालक नहीं है। लेह पालक तो वह हैं जिनकी जायदादें उधर हैं, बरतानिया में हैं या अमेरिका में हैं। तो बहरहाल इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारे मुल्क को दिवालिया कर दिया और ये जो हैंडलर्स थे अब वो जो है ना बगले झांक रहे हैं। तो बात ये है कि व्यूअर्स कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक तबाही के दहाने के ऊपर, क्योंकि शहबाज शरीफ जैसा शख्स जो गुंडा है, बेसिकली ये जो इसने 15-16 साल या 20 साल जितनी भी इसने हुकूमत की है पंजाब के ऊपर, ये गुंडागर्दी की है। गुंडागर्दी से मेरी मुराद ये नहीं है कि कोई नॉर्मल गुंडागर्दी, बहुत बड़ी गुंडागर्दी। यानी कि देखें मॉडल टाउन के अंदर क्या होता है गुंडागर्दी, वहाँ पे तकरीबन कितने लोगों को इन्होंने शहीद किया, मुंह चेहरों पे गोलियां मारी, हमला खवातीन को शहीद किया। इसी तरीके से पंजाब के अंदर इस शख्स ने और हमजा शहबाज ने एक गुंडागर्दी मचाई हुई थी। अब पंजाब की हद तक तो यह था कि वहाँ पे जाहिर बात है कि वो पंजाब है, उधर वसाइल ज़्यादा हैं, पूरे सूबे के सबसे बड़ा सूबा है और ग़िज़ाई लिहाज से खुद कफ़ील है। तो कभी ये टोपी ड्रामा रचाया जाता था 1 रुपये की रोटी, और कभी क्या ये ड्रामे इसीलिए रचाए गए थे कि पंजाब के पास ख़जाने में पैसा होता है। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर बात है वफाक का जो इदारा है, वफाक का जो वो है इस्लामाबाद है का दारुल हुकूमत, इस्लामाबाद की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत में बहुत फ़र्क है। ये समझ रहा था कि मैं यहाँ पे भी गेम खेलूंगा, लेकिन यहाँ पे गेम पड़ गया उल्टा। क्योंकि इमरान खान का मुझे एक इंटरव्यू याद है जब वो वज़ीर आज़म बना था, कि जब सुबह हम उठते हैं तो उस वक़्त पाकिस्तान जो होता है वो 246 अरब रुपए का मकरूज़ हुआ होता है रोज़ाना, कि हमने इतने इतने पैसे इतने इतने महकमों को देने होते हैं। लेकिन वो इमरान खान ने किसी तरीके से उनको मैनेज करके ज़ाती खर्चे कम करके ऐवान वज़ीर आज़म, ऐवान सदर, प्रोटोकॉल फलाना हर चीज़ उसने कम से कम करके, इवन कि वो जब अमेरिका के दौरे में गया तो वहाँ पे ट्रंप के अंदर वो घूमता रहा है, कोई उसने लेमोजीन किराए पर नहीं ली। लेकिन ये साहब तो जब अमेरिका गए थे तो 4 लाख रुपए पर डे के ऊपर इन्होंने कमरा हासिल किया था। तो बात यह है कि वो इमरान खान ने कंट्रोल किया और वो तकरीबन जिसे कहते हैं कि अंदरूनी कर्जा जो था उसको वो ज़ीरो पर ले आया। लेकिन इन्होंने अल्ले तल्ले किए। बिलावल भुट्टो जो था टोटल 7 दिन वज़ीर ख़ारजा बन के पाकिस्तान रहा, बाकी वो बाहर घूमता रहा। तो अपने बाप के पैसों पे तो नहीं घूमते, ये तो अपने ज़ाती पैसों से तो ये लोग रोटी भी नहीं खाते। यानी कि मैं आपको बताऊं व्यूअर्स, मैं एक दफ़ा पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे सस्ता होटल कह लें, कैफेटेरिया कह लें, जो मर्जी उसको कह लें, या रेस्टोरेंट कह लें, वो क्या कहते हैं इसे पार्लियामेंट हाउस में है, जहाँ पे चाय का कप 4 या 8 आने का है और गोश्त की प्लेट 1 रुपये की है, मुर्गी की प्लेट 1.5 रुपये की और 5 रुपये की मछली की प्लेट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान को किस तरीके से तमाम के तमाम जो इस मुल्क के ऊपर 35-40 साल हुकूमत करते रहे और 35-40 साल उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई, वो किस तरह लूटते रहे। अब मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आपको पता है, लाहौर हाई कोर्ट जो था वो उसको कलअदम करार दे चुका है। ये जो ममनुआ फंडिंग है, जो भी इन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक प्लांटेड केस बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी मसला है। वो मसला ये है कि धांधली की एक कोशिश की जा रही थी कि जो ज़मनी इंतखाब होंगे कल, इनके अंदर किसी तरीके से धांधली नहीं बल्कि धांधला किया जाए। लेकिन वो भी जिसे कहते हैं एक्सपोज हो गया और अब इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, और जिसे कहते हैं कि मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। अब अगर चिमटे रहो हुकूमत से कि मैं वज़ीर आज़म हूँ ये वो, लेकिन मैंने 3-4 दिन पहले अपनी वीडियो के अंदर बता दिया था कि वज़ीर आज़म के इख्तियारात को अंडू कर दिया गया है, बिल्कुल ज़ीरो। सिर्फ वो एक तस्वीर रह गई है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, बाकी अब उसके इख्तियार में कुछ नहीं रहा। इसी के अंदर एक खबर ये आई है कि MQM पाकिस्तान, वैसे तो उनको आपको पता है जिस हुकूमत में भी होते हैं वो होते हैं हुकूमत में, लेकिन हर 5-6 महीने के बाद उनके पेट में मरोड़ ज़रूर पड़ता है। वो मरोड़ ये पड़ता है कि जी हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए, हमारे ये नहीं पूरे हुए, हमारे वो नहीं पूरे हुए और हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं।
तो बहरहाल आज की ताज़ा खबर यह है कि MQM ने बाज़ाब्ता तौर पे अपना इंट्रा पार्टी इजलास बुला लिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब हम हुकूमत से अलहदा होने जा रहे हैं। अब ये चक्कर क्या है? ये चक्कर ये है कि एक एल्फी थी, एल्फी से इन तमाम को पीटर बटेर को जोड़ा गया था, यानी कि एक वोट पे या 2 वोट पे ये हुकूमत कायम थी, तो इन तमाम को जोड़ा गया था, मतलब मुख्तलिफ यानी कि 13-14 पार्टियों को। उन 13-14 पार्टियों के अंदर से MQM जो है उसके 6 या 7 वोट हैं। अब वो 7 वोट जो हैं अगर ये निकल जाते हैं, और ये किसके कहने पे जुड़े थे, पहले तो ये बात आप ले लें, ये उन्हीं के कहने पे जुड़े थे जो खलाई मखलूक जिनको मरियम नवाज कहती थी, जिनके फिर बाद में उसने बूट चाटे, जुराबे सूंघी, सब कुछ किया, बल्कि मुंह से तस्मे भी खोले। तो वही लोग जो थे उन्होंने इनको जोड़ा हुआ था। अब उन्होंने ऊपर से हाथ उठाना शुरू नहीं कर दिया, बल्कि हाथ उठा लिया है। तो पहला कंकर जो आएगा वो MQM की तरफ से आएगा, उसके बाद बाप पार्टी की तरफ से आएगा, और तीसरा मैं आप बता दूं, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि काफ लीग भी बहुत जल्द, यानी कि एक या अगर MQM आज या 1-2 दिन में अलहदा होगी तो उसके कुछ ही घंटों के अंदर ये सारा कुछ गेम जो होगा वो बिगड़ जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो नवंबर की जो तैनाती होनी है उसके अंदर नवाज शरीफ की और बाकायदा बाजवा साहब की नटखट हो चुकी है। बाजवा साहब कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा ऐसा बंदा लाया जाए जो बाजवा साहब के मफाद में हो और बाजवा साहब को कुछ ना हो, इनके ऊपर कोई मुकदमे ना बने, इन पे कुछ ना बने। लेकिन बहरहाल पुलों के नीचे से पानी बहुत गुजर चुका है, और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये समझ आ चुका है कि नवाज शरीफ जो है ये जिस थाली में खाता है उसमें छेद ज़रूर करता है। परवेज़ मुशर्रफ साहब की मिसाल उनके सामने, आसिफ अली जरदारी की मिसाल उनके सामने, इवन के ग़ुलाम इसहाक़ खान की मिसाल उनके सामने। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जो 5 से 6 सीनियर जर्नल्स हैं उन्होंने बाकायदा इस चीज़ के ऊपर लॉबिंग की, और लॉबिंग करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा अंदर की खबर दे नहीं सकता हूँ, मजबूरी होती है, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि आवाम के लिए इतना ही बहुत है कि जो हैंडलर्स थे उन्होंने सर पे से हाथ उठा लिया है और हुकूमत अब गई के कब गई। और इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया है, अब तो उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा जनाब के इसी महीने यानी कि ये नवंबर में नहीं जाएगा, ये जो कुछ होगा सितंबर में होगा, क्योंकि सितंबर जो है वो सितमगर साबित हो रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इस तरह की बातें थी कि मैं आपको बताना चाहता था। दूसरी तरफ मैं एक और बात आपको बताऊं कि वो जो चूहे की मूँछों वाला है जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी बैठ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मूड जो है अब वो कुछ और हो चुका है। बेशक रिज्यूम चेंज के अंदर ये तमाम जजेस शामिल थे, पता नहीं ब्रीफ केस लिए, क्या लिए, डॉलर लिए, क्या लिए, अपनी आने वाली नस्लों को इन्होंने सेव किया है। लेकिन इस टाइम क्योंकि अवाम का मूड देखते हुए तमाम लोग जो हैं वो रेड लाइन के अंदर वापस आना शुरू हो गए, और सुप्रीम कोर्ट का मूड अब कुछ और है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने कोशिश की, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, कि उसने कहा किसी तरीके से पंजाब हुकूमत के अंदर, पंजाब के अंदर कुछ MPs ख़रीद लिए जाएं PTI के, और हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए PTI की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो जजमेंट दी, जो सदारती रेफरेंस के ऊपर जो जजमेंट दी, उसके बाद इनके कब्रों के अंदर क्या, सॉरी कब्र कह रहा हूँ, ताबूतों में कीलें ठोक दी गई हैं। तो अब ये जो हैं यही वाली बात है कि अगर अच्छा फैसला इनके हक में आ जाए तो हप हप, और अगर कड़वा आ जाए तो कहते हैं थू थू। तो थू थू का वक्त भी गुजर चुका है। अब सबसे आखिर में मैं बात करना चाहूँगा चौधरी एतजाज़ अहसन की, और एक और भी चौधरी साहब हैं जिनका नाम है ये क्या नाम है, चक्री वाले। तो अब मेरे जहन में उनका नाम इस टाइम नहीं है, हो सकता है आ जाए। तो ये जो दो चौधरी साहिबान हैं, इनकी हमेशा से एक दूसरे की मुखालफत रही है। चौधरी एतजाज़ अहसन आजकल PTI के बारे में बड़े बयान दे रहे हैं और इमरान खान के बारे में दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस दिन जनरल बाजवा का नाम लेकर कहा कि जनाब NRO2 इन्होंने दिया। तो मैंने उस दिन अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि ये चौधरी एतजाज़ अहसन को चाहिए था, ये पार्टी के इतने सरकर्दा लीडर हैं कि अपनी पार्टी के अंदर इन तमाम चीज़ों को वो करते, और क्या कहते हैं कि NRO2 ना लेने देते। बात है सीधी सी, यानी कि पार्लियामेंट इनके पास सबसे बड़ा फोरम है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 60 MPs में से
क्या 10 MPS भी सॉरी MNS 10 MNS भी क्या है एतजाज़ एहसन की बात को नहीं समझते। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि जो पीपल्स पार्टी के जो सेनेट के जो चेयरमैन थे, वो जो है उस वक्त तो कहते थे कि जनाब मैं ये जो साइन कर रहा हूँ फौजी अदालतों के लिए, ये मैं अपने आइन से इनराफ कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी के तहत अब वो भी इन्हीं की ज़ुबान बोल रहे हैं। वो चौधरी एतजाज़ एहसन का साथ नहीं देते। तो बात ये है कि चौधरी एतजाज़ एहसन साहब बोले तो हैं, लेकिन वक्त गुजरने के बाद बोले, ज़रा पहले बोलते तो फिर कुछ ना कुछ होता। अदालतों के अंदर जाते, इतने बड़े बैरिस्टर हैं, इतने बड़े कानूनदान हैं, वजीर कानून रह चुके हैं, वजीर दाखिला रह चुके हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्हीं की शादियों में शिरकत करो, उन्हीं के साथ खाने खाओ, उन्हीं के साथ पुलाव खाओ, उन्हीं के साथ हलवे खाओ, और उसके बाद अपनी सियासत चमकाने के लिए एक ऐसा बयान दाग दो कि तुम सियासत में जिंदा रहो। तो चौधरी एतजाज़ एहसन की जो बातें हैं वो उन्होंने गो के हो सकता है कि बहुत अच्छे उसके अंदर किए हों और पाकिस्तान का दर्द रखने के लिए, लेकिन ये दर्द उस वक्त किधर था कि जब इफ्तिखार चौधरी को आपने बिठवाया, नवाज शरीफ को 10 साल जिला वतनी की बजाय 5 साल के बाद आप लेकर आए, तो उस वक्त भी आपको याद करना चाहिए। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत इसी चीज़ का नाम है दोगलेपने का, और वो पाकिस्तान के अंदर बड़े उससे जारी है। तो बहरहाल मैंने आपको जो बात बतानी थी वो ये बात बतानी थी कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया तकरीबन हो चुका, या एक आध दिन के करेंसी इनके पास रह गई है। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि इमरान खान को खराज तहसीन हर वो पाकिस्तानी जो दर्द रखता है पाकिस्तान को, वो ज़रूर दे कि उसने अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी, लेकिन ये NRO 2 नहीं दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूं तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।